नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी परीक्षा। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी मधुकर ने किया सरेंडर। 121 लोगों की मौत के बाद से था फरार। 1 लाख का इनामी। आज होगी कोर्ट में पेशी। हाथरस हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचे राहुल गांधी। यूपी के अलीगढ़ में 3 परिवारों से की मुलाकात। कहा, टेंशन ना लें, हम हैं, अब आप हमारा परिवार। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की 14 साल बाद वापसी। कीयर स्टारमर ब्रिटेन के नए पीएम। ऋषि सुनक ने दिया इस्तीफा। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर अपनी पार्टी की भारी जीत के बाद आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बन गए हैं। बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात में ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टारमर 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर वहां के लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उन लोगों के लिए भी मैसेज दिया है जिन्होंने उनकी लेबर पार्टी को वोट नहीं किया। ब्रिटेन के नए पीएम ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लेबर पार्टी की इस बड़ी जीत के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में देश में बदलाव लाने की कसम खाई। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ऋषि सुनक की सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश में परिवर्तन का काम तुरंत शुरू करेंगे। नए पीएम स्टारमर ने नई नीतियों का वादा करते हुए कहा कि किसी देश को बदलना स्विच दबाने जैसा नहीं है। हाथरस कांड में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। मधुकर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस बात की जानकारी वकील एपी सिंह ने दी थी। वकील एपी सिंह ने कहा कि हमने यूपी पुलिस को देव प्रकाश मधुकर को सौंप दिया है। अब यूपी एसटीएफ जांच कर सकती है। आपको बता दें कि हाथरस हादसे के बाद मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद आज देव प्रकाश मधुकर की हाथरस कोर्ट में पेशी होगी। सामने आया है कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया है। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के बीच के एक अस्पताल में यूपी की हाथरस पुलिस पहुंची थी। देव प्रकाश ने उनके सामने सरेंडर किया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं हाथरस पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि देव प्रकाश मधुकर ही हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी है और हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। सूत्रों के मुताबिक भगदड़ की घटना के बाद से ही देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। मधुकर के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय जूनियर इंजीनियर था, लेकिन बाद में बाबा सूरजपाल का बड़ा भक्त बन गया। जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए,
हार्ट पेशेंट हैं, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारी बहनें, हमारे लोग मारे गए। इसलिए मैं आपको, मीडिया ने हमारा जो सहयोग किया, हमारा साथ दिया, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये बात आपको बता रहे हैं और आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना कहे कि कहां है, क्या है, भाग गए हैं, नहीं भाग गए। कहीं भागे नहीं थे, कहीं नहीं गए थे, अच्छा इलाज कराने के लिए आए। अब स्थिति स्टेबल है, खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इलाज कराया जाए और हमने वेद प्रकाश मधुकर को उन्हें एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस को बता के, बुला के सौंप दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई इनाम वाली बात हो, कोई किसी में बाधा हो, जिससे बाद में लोग कोई इनाम की बात कहें, कोई कुछ कहें। अब उनसे पूछताछ हो ले और गहन पूछताछ जिस तरह से करनी है, और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नीट पीजी की नई एग्जाम डेट का नोटिस जारी कर दिया है और ये परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को आयोजित की जाएगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा के बाद नीट पीजी की नई तारीख का ऐलान किया गया है। 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाले नीट पीजी एग्जाम से संबंधित अधिक जानकारी जल्द ही बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट netboard.edu.in पर दी जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन किया था और 23 जून को परीक्षा में बैठने वाले थे, वो एनबीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नई एग्जाम डेट का नोटिस चेक कर सकते हैं। दरअसल नीट पीजी का आयोजन 23 जून को किया जाना था, जिसे नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक विवाद के बीच 22 जून को निर्धारित समय से 12 घंटे से भी कम समय पहले परीक्षा की अखंडता के उल्लंघन के प्रयास का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया गया था। परीक्षा रद्द होने के बाद एनबीएमएस अध्यक्ष अभिजात शेठ ने कहा था कि जहां तक नीट पीजी का सवाल है, इस परीक्षा की सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह नहीं था। पिछले 7 वर्षों से हमने अब तक सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया है। हाल की घटनाओं के कारण ऐसा क्या हुआ कि छात्र समुदायों ने सभी प्रकार की परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी चिंताएं थी, और इसके जवाब में सरकार ने एक बार फिर ये सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि परीक्षा की पवित्रता और सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जरूरी एसओपी और प्रोटोकॉल की समीक्षा करने के बाद परीक्षा की नई तारीख घोषित करेंगे। इससे पहले एनबीए ने एक नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को सलाह दी थी कि वो फर्जी ईमेल, एसएमएस या जाली दस्तावेजों या सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह से मदद करने का झूठा दावा करने वाले बेईमान एजेंटों या दलालों के बहकावे में न आएं। एनबीईएमएस द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के संबंध में एनबीईएमएस उम्मीदवारों को कोई ईमेल या एसएमएस नहीं भेजता। कृपया एनबीएमएस के नाम से प्राप्त एसएमएस के माध्यम से मिली जानकारी को एनबीईएमएस की वेबसाइट के अपडेट या ईमेल से जांच कर लें।